वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी शीश चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। तो गाइज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जो आपकी यादों में दिन रात तड़फ रहा है। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है। टैरो से बनी रही मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में। और कौन है ये व्यक्ति वो भी मैं देखूंगा, और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में ये भी मैं यहाँ पर इस टैरो की रीडिंग से कवर करने वाला हूँ। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो इनकी यादों में पूरी तरह से स्टक है, परेशान है। कौन है वो व्यक्ति जो इनकी यादों में तड़फ रहा है, परेशान है। कौन है वो व्यक्ति? तो गाइस, ये मुझे पहली ही एनर्जी यहाँ मिली है। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके विश्वास का खून किया है। आपको फॉर ग्रांटेड लेकर के यहाँ पर इसने शायद बहुत बड़ी भूल कर दी है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने एक अच्छे खासे रिश्ते को यहाँ पर बिल्कुल सडनली ब्रेक करके, यहाँ पर आपको नो कांटेक्ट में डालकर, आपको छोड़कर बिना किसी क्लैरिटी के ये व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर पास में हुआ है। जिस व्यक्ति ने आपको टावर दिया है वही व्यक्ति आपकी यादों में पूरी तरह से खोया हुआ, आपके लिए तरसता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स, मैंने अभी कहा था आपसे कि देखिए, कोई और नहीं, कोई बहुत ही प्यारा है, कोई बहुत ही यारा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति कि किसी ने यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। इतना प्यार होने के बावजूद भी आपको, आपकी परवाह नहीं की है। बावजूद उसके यहाँ पर ये आपको प्यार करता रहा है, प्यार में इसकी कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा पास्ट में हुआ है कि इस व्यक्ति ने आपको सेक्रीफाइस किया है, आपको छोड़ करके आपको आपसे दूरियां बनाई हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। बहुत ज़्यादा इमोशंस इसके मन में आपके लिए हैं, साफ दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स। हैंडमैन, देखिए, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा है ये व्यक्ति, स्टक है, पूरी तरह से परेशान है कि ऐसा ये जो इन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था खुद भी। जिस तरह से इन्होंने आपको ये ब्रेकअप दिया है, इस तरह की उम्मीद यहाँ पर शायद इस व्यक्ति ने नहीं की थी। और ये व्यक्ति जब से आपसे दूरियां बनाई हैं, तभी से ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत बुरी तरह से अपने जीवन में भी ना आगे बढ़ पा रहा है, ना जी पा रहा है, ना मर पा रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर इनकी मौजूद हैं गाइस। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, कोई ना कोई तो था यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर कोई रीति रिवाज आड़े आए हैं, यहाँ पर कोई समाज आड़े आया है, या कोई इनकी मदर हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, या ऐसे पावरफुल लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते हैं। उनकी
उनके डर के वजह से, उनकी भय के वजह से, मान मर्यादा की वजह से भी यहाँ पर मुझे लगता है इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया, आपसे दूरियां बनाई, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। कुछ ना कुछ तो है, कास्ट कल्चर इशू, एज गैप, कुछ भी हो सकता है, यहाँ है ज़रूर। यहाँ पर देखिए परिवार यहाँ पर मेन निकल के आया है। इस व्यक्ति ने यहाँ पर परिवार का कहीं ना कहीं प्रेशर था कि तुम अपने बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो, हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें पोसा है, तुम हमारे लिए सबसे पहले जैसा हम कहें तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे लिए है। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने परिवार के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका सेक्रीफाइस किया है, इतना प्यार होते हुए। ऐसा ही व्यक्ति आपको दिन रात यहाँ पर दुआओं में मांग रहा है और आपको यहाँ पर आपकी यादों में तड़प रहा है। यहाँ पर पास्ट के लिए हुए डिसीजंस के लिए ये व्यक्ति अंदर ही अंदर एक गिल्ट में है और ये व्यक्ति रातों की नींद इस व्यक्ति की उड़ी हुई है, ऐसा साफ यहाँ दिखाई दे रहा है गाइस। और पास्ट में जो भी इनके फैसले लिए गए हैं, इन्होंने जो आपके और इनके रिश्ते के लिए हैं फैसले, उसने कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर तोड़ रखा है। यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर कर तो गया ऐसा, मगर यहाँ पर घुटन है कि इनके पीछा नहीं छोड़ रही, गिल्ट है कि इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान और नींद न आने की बीमारी इनको मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बहुत परेशान है ये व्यक्ति गाइस। आपकी यादों में जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी से ही रेजोनेट करेगी, चाहे ये 10 दिन बाद आए, चाहे वे ये 1 महीने बाद आए, चाहे 5 महीने बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, जब भी आएगी ये टाइमलेस रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट करेगी। और ये व्यक्ति मैं देख रहा हूँ कि बहुत बुरी तरह से आपको मिस कर रहा है, आपकी यादों में खोया हुआ है, आपके ही सपनों में खोया हुआ है, ऐसा ही यहाँ पर दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये आपका काफ़ी आपसे दूर जाने की कोशिश इस व्यक्ति ने कर दी, मगर उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहा। यहाँ पर आप ही में आकर के यहाँ पर इसकी दुनिया बसती है, आप ही के इर्द गिर्द यहाँ पर ये आपका मन काफ़ी आपसे डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसमें इसको सक्सेस नहीं मिल पा रही। ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे पलों को याद करता है जो इसने बिताए हैं, आपके साथ जो जिए हैं इसने लम्हे, उन्हें याद कर कर के ये जीवन यहाँ पर जी रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति आपको आपके साथ में घर बसाना चाहता है, ये व्यक्ति आपको अपने प्यार का गुलदस्ता देना चाहता है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में। और ये चीज़ें यहाँ साफ साफ इनकी फीलिंग्स में निकल करके आ रही हैं गाइस। थर्ड पार्टी यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्रिएट की है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है आपको, आपके विश्वास को चोट पहुँचाई है, और यहाँ पर पूरी तरह से थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। और बेइंतहा दर्द इसके द्वारा आपको दिया गया है। इसको पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए इसने आपका दिल तोड़ दिया है, आपके इमोशंस का यहाँ पर इसने इमोशंस की कदर नहीं की है, ऐसा इसके मन की पीड़ा यहाँ साफ दिखा रही है। कि देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति भी यहाँ पर हार्ट ब्रेक में है, आपसे दूर जाने का गम यहाँ पर इनका दिल किस तरह से करहा रहा है। आप इस स्कार्स के सी में जो देख रहे हो आप पिक्चर, उससे साफ समझ में आ रहा होगा कि ये व्यक्ति कितना परेशान है। इनका दिल, इनका हार्ट चक्र ही ब्लॉक हुआ पड़ा है, बुरा हाल है इनका। ये व्यक्ति कुछ भी करके इस रिश्ते को जल्द से जल्द यहाँ पर एक्शन यहाँ पर इनका आता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर इस टावर से परेशान है और ये टावर यहाँ पर समाप्त करना चाहता है। जल्द ही आपकी तरफ इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आ सकता है, और व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते में जो भी दूरियाँ बन गई हैं इनको समाप्त करके आपकी तरफ आ रहा है, आप इनका कम्युनिकेशन आ रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेशक से चाहे कितना ही डिले हो गया देखिए, बट यहाँ पर ये व्यक्ति अब एक्शन लेने के मूड में पूरी तरह से इसने मन बना लिया है। इसको चुप्पी तोड़नी होगी, वरना इसी तरह से यहाँ पर यूनिवर्स की सज़ा इसको मिलती रहेगी। चाहे बेशक से यहाँ पर इसने
अपने परिवार के लिए ऐसा किया है, उनके दायित्वों के लिए आपसे दूरी बनाई, बट यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर वहाँ पर भी यानी कि जिन लोगों के बीच में है इनको यहाँ पर चैन नहीं है, सुकून नहीं है, इनके जीवन में परेशान है ये व्यक्ति गाइस। यहाँ पर आपको दिन रात मांगना, प्यार करते रहना, चुपचाप करके आपसे दूर जाने के बाद भी प्यार करता रहा आपसे गाइस। इसने यहाँ पर आपको मांगना नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए चाहे कितनी भी परेशानियाँ हैं, हर्डल्स हैं आप लोगों के रिश्ते के अंदर, बट इसने यहाँ पर आपको मांगना नहीं छोड़ा है, आपके लिए मैनिफेस्टेशंस करनी नहीं छोड़ी हैं, आपको यहाँ पर दुआओं में मांगता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आया है। ये बहुत याद कर रहा है गाइस, आपको यहाँ पर तड़प रहा है आपकी याद में, साफ साफ मैं कहूँ तो। देखिए किस लिए स्टक है, देखिए आपके प्यार ने यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है इसको, बेइंतहा आपने इसके इमोशंस की कदर की है। आपसे जितना इमोशनली कनेक्टेड है शायद किसी और से वो कनेक्शन ये महसूस ही नहीं कर पाता, और यहाँ पर यही कारण है इसकी स्टकनेस का। आपके प्यार को नहीं भूला ये व्यक्ति, इसने काफ़ी कोशिशें कर ली बट यहाँ पर ये नहीं भूल पा रहा। ये आपके ही सामने देखिए स्टार के नीचे यहाँ पर सर झुका करके ये व्यक्ति देखिए सर झुका रखा है स्टार की तरफ से। यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर सर झुका रहा है ये, और आप ही को नमन करता हुआ मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है गाइज। ये आप ही की तरफ यहाँ पर खींचा चला आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो थी, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मामलों में तो पूरा परिवार ही यहाँ पर आपके इस रिश्ते के खिलाफ था, यानी कि इनकी मदर और सिस्टर तो थी, इनके फादर, इनके भाई भी हो सकते हैं। तो ऐसे भी लोग, और या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बहुत बड़ी नाक होती है, बहुत ज़्यादा अपने आन और शान जिनको प्यारी होती है, उनको मतलब नहीं होता, उनके यहाँ कोई यार प्यार का चक्कर चलता नहीं है। मगर शायद ये व्यक्ति आपसे प्यार कर बैठा और यहीं इसकी थोड़ी सी ये गलती हो गई, और वो इसके परिवार वालों को रास नहीं आई, और इस व्यक्ति ने यहाँ पर मजबूरी में ही सही यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। इस व्यक्ति ने देखिए जानबूझ करके परिवार की वजह से ही यहाँ पर आपको ब्लॉक किया। परिवार की दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, जिनके प्रति भी जिनकी जिम्मेदारियां पहले बनती है, उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया, आपसे दूरियां बनाई, अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया ताकि आप इनके नज़दीक भी भटक ना पाएँ। ऐसा इन्होंने पास्ट में किया है गाइस। बहुत परेशान है ये व्यक्ति इस देखिए रात को क्या सोचता है। रात को जगता है, दिन तो इनका कट जाता है किसी तरीके से, बट रात नहीं कटती। रातों में आपको याद कर करके ये तड़पता है, उठ करके बैठ जाना यहाँ पर, और ये आपके बारे में सोचना, आपकी अहमियत का अब इसको अंदाज़ा हो रहा है। जो पास्ट में इसको आपकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, आज आपकी अहमियत को समझ पा रहा है। आप कितने खास हो इसके लिए, इसके जीवन में इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ पर इसको है, और यही कारण है ये व्यक्ति आपसे एक नई शुरुआत करना चाहता है। और 6 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है इनके अंदर ही अंदर ये व्यक्ति किस कदर आपके लिए व्याकुल है। और यहाँ पर मैं कहूँगा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इसने हर्ट कर दिया हो, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर दिया हो, बट यहाँ पर जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर भी इनके कलह कलेश मचे पड़े हैं। जिस जगह पे भी है थर्ड पार्टी में, वहाँ पर भी इनकी हालत खस्ता है, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ पर ये अपने लोगों से ही, जिन लोगों के बीच में है, उनकी यहाँ पर बार बार शायद आपके लिए कहती है थर्ड पार्टी है, भाई तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो इनको वहाँ पर भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े और कलह कलेश मचे हुए हैं। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। स्टक, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर दिल टूटा हुआ है अब इसका। यहाँ पर ये चाह करके भी जो डिसीज़न नहीं ले पाया, वो उसके लिए यहाँ पर ये परेशान है, ये स्टक है, पूरी तरह से नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। कोई ना कोई ऐसा बंधन ज़रूर है, हर्डल ज़रूर है आपके इस पार्टनर की लाइफ में, कि चाह करके भी यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी थी कि ये व्यक्ति यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाया, और उसके लिए ही आज यहाँ पर ये काफ़ी परेशान होता हुआ और ईश्वर से आप
दुआएं करता हुआ आपके संग साथ की, आपके प्यार को पाने की, ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल करके आ रहा है गाइस। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, देखिए नो कॉन्टैक्ट जोन से यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है। तो मैं कहूँगा इस ख़त्म हुए हुए रिश्ते को यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर रियूनियन यहाँ पर ये व्यक्ति चाह रहा है। और जो भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेथ जब भी आता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एहसास हो चला है कि अब ये आपके बिना नहीं जी पाएगा, इसको एक्शन लेने ही होंगे। और इस व्यक्ति को यहाँ पर देखिए ये कब तक रुका रहेगा, देखिए कब तक ये रुका रहेगा, ये कब तक आखिर इसी तरह से घुटता रहेगा। तो इस व्यक्ति ने यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन लेने का मन बना लिया है। एक्शन में यहाँ पर सबसे पहला एक्शन यहाँ लेने वाला है ये व्यक्ति। यहाँ पर आपको यहाँ पर इनके कॉल टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे रिसीव हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत इस व्यक्ति ने शायद यहाँ पर आपको इग्नोर करके दिखाया, एक मास्क पहन करके रखा, आपको यहाँ पर औरों के लिए यहाँ पर आपको अपने आप को दिखाया ये मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी दिखा रहे थे ये अपने आप को, कैरियर में बिजी हूँ और चीज़ों में बिजी हूँ। और बट यहाँ पर इस व्यक्ति को आज ये पछतावा हो रहा है कि आपको इग्नोर करके इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती की है। और यहाँ पर एक के बाद एक आपको धोखे दे करके यहाँ पर कहीं ना कहीं आज अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ महसूस करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत लोगों की एडवाइस ले रहा है, यहाँ पर बहुत लोगों की गाइडेंस दी जा रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब बहुत ज़बरदस्त इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर हुई है, और इनको आभास हुआ है कि मुझे यहाँ पर एक्शन लेना होगा। शायद किसी की गाइडेंस इस व्यक्ति ने ली है, या कोई रीडिंग ली है कि टैरो रीडिंग ली है, या फिर कोई किसी एस्ट्रोलॉजर से किसी से संपर्क किया, या इनके कोई मित्र बंधु हो सकते हैं, या इनकी फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे इन्होंने यहाँ पर इस बारे में डिस्कस किया है, उनकी सलाह यहाँ पर ली गई है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने पूरी तरह से फैसला कर लिया है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कमिटमेंट ये व्यक्ति अगर नहीं दे रहा था तो यहाँ कमिटमेंट आता हुआ, यानी कि शादी का कमिटमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर साफ दिख रहा है। और यहाँ पर जो भी पास्ट में इस व्यक्ति ने किया धोखा आपके साथ, उन सब चीज़ों को लेकर के इनके मन में यहाँ पर भारी ग्रहण की जैसी स्थिति है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं इनकी करंट फीलिंग्स में, वो मैं और इन टेक्स्ट से भी देखूँगा कि क्या कह रहे हैं ये करंट फीलिंग्स में आपसे। यूनिवर्सिटी में गाइड कीजिए। देखिए ये व्यक्ति आपको विश दे रहा था, माई डे स्टार्ट विद योर स्माइल बी माइन ओनली। यानी कि इस व्यक्ति को देखिए इस विश में, यानी कि जब ये यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर तो आपको मांग रहे हैं, मैंने अभी कहा विश मांग रहा है, आपको यहाँ पर मांगना पड़ रहा है। स्टार की एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस को दिखा रही है गाइस। और इवन दी व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए विश मांग रहा है, और यहाँ पर आपके चेहरे को विजुलाइज करता है ये व्यक्ति, और यहाँ पर आपके हंसी को यहाँ पर विजुलाइज करता है। तो आप जैसे आपको ही यहाँ पर महसूस करता हुआ साफ साफ दिख रहा है ये व्यक्ति, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर चलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। टुगेदरनेस, ये व्यक्ति चाहता है कि हम दोनों एक साथ रहें, हम दोनों एक साथ हों। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है। मैंने कहा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर आपके साथ फिर से वही पास्ट वाला समय, जो पास्ट में आप लोगों ने समय बिताया, 6 ऑफ कप्स मैंने बताया ना, तो वैसे ही ये व्यक्ति यहाँ पर चाह रहा है कि ये दोबारा से उस समय को आपके साथ को जिए, आपके साथ वो लम्हे जिए जो इसने पास्ट में जिए हैं, ऐसा यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। यूटिलाइज यहाँ पर ये बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से इसकी आपको महसूस करता है, और आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ में जुड़ना चाहता है।
सब कुछ भुला करके, ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ चल रहा है। स्पाइंग देखिए, दूर दूर से देखता है ये व्यक्ति, आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू। बहुत आपको देखता रहता है, आप पर निगाहें बनाए हुए है, आपकी यहाँ पर आपकी पूरी तरह से आपकी इंफॉर्मेशंस निकालना, ये सब चीज़ें ये करंट फीलिंग्स पे साफ साफ दिख रही है गाइस। और मैं इस डेक से भी देखूंगा क्या कहना चाहते हैं ये अपने करंट फीलिंग्स में और आपसे इनके ट्रू इमोशंस में क्या क्या चल रहा है। और आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। ये व्यक्ति आप ही को प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और आप ही को चाहता है अपने जीवन में, बार बार आप ही को यहाँ पर याद कर रहा है। ऐसा ही कुछ इनकी ये यहाँ पर इमोशंस में आ रहा है, फीलिंग्स में आ रहा है। ये पूरी तरह से आपको याद करना और यहाँ पर आप ही को विजुलाइज करना, ये सब चीज़ें करता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर गया, ये ऐसा इस व्यक्ति ने आपको क्यों टावर दे दिया, क्यों इस तरह से आपके विश्वास का खून कर दिया। तो ये सब चीज़ें इनकी इमोशंस में यहाँ पर चल रही हैं। बहुत कुछ सोच रहा है ये व्यक्ति ना, आपको याद कर करके यहाँ पर ये व्यक्ति दुखी है, परेशान है। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वास, यानी कि आप दोनों को ही पता है, इनका कहना ये है कि आप दोनों को ही पता है किसका फॉल्ट है। ये भी आपसे कहना चाहते हैं, ये भी इनके इमोशंस में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इनकी फीलिंग्स में, कन्फ्यूज में। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ आपके सपनों को, जो आज जिस तरह के आपके सपने हैं उसे ये अफोर्ड नहीं कर पाया, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर इसके मन में यहाँ पर चल रही हैं। शायद उस एक्सपेक्टेशंस को भी आपकी पूरी नहीं कर पाया, वो सब चीज़ें इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स में साफ चल रही है। आई एम डन विद यू, यानी कि आपके साथ होना ही इनको पूरा, यानी कि कंप्लीट महसूस कराता है। ऐसा यहाँ पर ये, वरना तो ज़िंदगी ही इनकी यहाँ पर सब कुछ ख़त्म लगता है इस व्यक्ति को। ऐसा भी इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ यहाँ पर निकल करके आया है गाइस। इस डेक से भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए, आया है ये कार्ड, नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं दोबारा देखता हूँ। Even though we are not together, I just can't see myself letting you go। ठीक है, देखिए क्या क्या इनकी फीलिंग्स में चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति, यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। आई स्टॉक यू, देखिए यहाँ पर लगातार आपको स्टॉक करते रहते हैं, ये लगातार आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, आपके ही दिल को, यानी कि आप ही के नज़दीक महसूस करता है, आपके दिल के नज़दीक आपको नज़दीक महसूस करता है, ऐसा ये यहाँ पर अपनी फीलिंग्स में कह रहे हैं गाइस। और यहाँ पर अब इस रीडिंग को करूँगा मैं समाप्त। और किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अब मैं ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।